नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है थप्पड़। नीलू, अरे ओ नीलू, चाय लाओ तो जरा, रमेश चिल्लाया। अभी लाए जी, नीलू बोली। ओहो, कितना चाय पत्ती डाला है, तुमको सिर्फ बर्बादी आती है। मायके से लाई हो क्या? जाकर कमाओ, फिर पता चलेगा आटे दाल का भाव। रमेश गुस्से में बोला। ओहो, हाथ ही तो है, कितना गुस्साते हो। कम ज़्यादा हो जाता है, इंसान ही तो हूँ, नीलू बोली। नीलू का कोमल मन रमेश के प्यार के अंतर और रमेश के मन में उसके प्रति आने वाले बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। क्या आके खड़ी हो गई, जैसे सब समझ आओगी। माँ बाप ने पढ़ाया भी तो नहीं तुम्हें, रमेश अपने ऑफिस के लैपटॉप में देखता हुआ बोला। अरे पढ़ी नहीं हूँ, पर सब समझती हूँ। और अपना चेहरा पोछो, इतना पसीना हुआ है, नीलू कहते हुए आंचल से पसीना पोंछती है रमेश का। ऐसा लगता था जैसे रमेश अपने ऑफिस की सारी भड़ास नीलू पर निकालता था। मेरे कपड़े निकालो, पार्टी में जाना है, रमेश चिल्लाया। मैं भी चलूँ जी, रेखा ने मुझे भी बुलाया है, नीलू ने पूछा। तुम्हें ले जाकर मुझे अपना मजाक उड़ाना है क्या? शक्ल देखी है, लगता है अभी 4 बच्चों की माँ बन गई हो, और रहने का ढंग तो जैसे माँ बाप ने सिखाया ही ना हो। रमेश मुंह ऐंठता हुआ बोला। आप सब बात मेरे माँ बाप को क्यों ले आते हो? पहली बार नीलू विद्रोही लहजे में बोली। तो क्या करूं, शुक्र करो मैंने शादी कर ली, वरना ऐसे ही रह जाती उम्र भर, रमेश बोला। किसी की लड़की बैठी नहीं रहती, सबका जोड़ी बन के आया रहता है ऊपर से, नीलू बुरे लगने वाले लहजे में बोली। हाँ तो इतना आराम कहाँ मिलता है, सारे दिन बैठ के खाती हो और मैं कमाता हूँ, रमेश बोला। नीलू ने बात ना बढ़ाने और चुप रहने में ही भलाई समझी। रमेश के जाने के बाद नीलू सोचने लगी, क्या ये वही रमेश है जो कभी उसके तारीफों के कसीदे पढ़ता था? क्या सारी शादीशुदा महिलाओं को रोज बेइज्जत होकर जीना पड़ता है? क्या औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता? जिंदगी में पहली बार उसे लगा वो पढ़ी क्यों नहीं, जो अपने माँ पापा के रहते उसे कभी नहीं लगा था। अचानक एक दिन रमेश पी कर आया और नीलू से उलझ गया। नीलू भी सह सह कर थक चुकी थी। आखिर अकेली वो कितना प्यार दिखाए और कितना अपनी नज़रों में रोज गिरे। बाता बाती बढ़ी और अचानक हौल गूंज उठा, चटाक चटाक। ये आवाज़ जो 4 दीवारों में रह गया, पर इसने नीलू को बहुत गहरा जख्म दिया अंदर तक। अगले दिन रमेश उठा और चिल्लाया, नीलू चाय ला 1 कप। उधर से कोई आवाज़ ना आई। उठकर देखा तो नीलू घर छोड़कर जा चुकी थी। घर में भाभी का राज है, कितने दिन मायके रहेगी, फिर एक दिन यहीं आएगी। रमेश खुद में ऐठा। चाय बनाने गया पहली बार खुद से, ये क्या, चायपत्ती ज़्यादा गिर गई। उसको नीलू की बातें जहन में घूम गई। कैसे वो नीलू को ताने देता था चायपत्ती के लिए। रमेश को खाना बनाने कुछ आता नहीं था, ना घर संभालने। थक कर एक बुजुर्ग अम्मा को रखा। ये क्या माँ, सब्जी में तेल बहुत है और चावल में कंकर पड़े हैं, रमेश बोला। अब जो बना रही हूँ वो खा लो बेटा, बीवी थोड़े हूँ जो पकवान खिलाऊं। बुढ़िया झिड़की। रमेश को फिर याद आया कैसे एक कंकर निकलने से उसने सारा चावल फेंक दिया था सिंक में और चिल्लाया था नीलू पर। एक दिन लैपटॉप पर काम करते वक्त पसीना होता है तो रमेश के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, नीलू पंखा ऑन करना। फिर याद आता है वो तो है ही नहीं। फिर खुद उठ के पंखा चलाता है और याद करता है नीलू कैसे आंचल से उसका पसीना पोंछती थी। अरे ये क्या रमेश साहब, इतने बड़े होके और पार्टी में बिना प्रेस किए कपड़े लेकर जा रहे हो? बुढ़ी अम्मा बोली। क्या करूं अम्मा, धोबी को कपड़े देने में लेट हो गए थे, वक्त पर मिला ही नहीं, रमेश ने कहा। रमेश रूम में जाकर नीलू को याद करके रोने लगता है। अब उसे पता चला नीलू क्या करती थी सारा दिन। बुढ़ी अम्मा आई और बोली, मैं तेरे उम्र में बड़ी हूँ बेटा, जाकर अपनी लुगाई को ले आ। पति पत्नी में लड़ाइयाँ तो होते रहती है, पर रमेश अम्मा को कैसे समझाए कि उसने नीलू पर हाथ उठा दिया था और जानवरों सा व्यवहार किया था। आखिर एक दिन रमेश ने मैसेज किया नीलू को कि वापस आ जाओ,
कुछ दिनों बाद उधर से जवाब आया, सॉरी लेट से रिप्लाई के लिए, पर मैं एक महिला आयोग ज्वाइन कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछे मुड़ना मुश्किल है। इन लोगों ने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कोई नहीं था। मैं इनको धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या बचेगा। अलविदा। पीछे राजेश खन्ना के गाने की आवाज़ आई। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो कमेंट करके हमें बताएं।